नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 को मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है आपका, किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, ब्लू वाटर नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक दबाव किस परत में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनर कोर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 5 नंबर प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्तस्राव होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी यूरोटेनिकल टेलिकेट। ठीक है, यूरो टेली कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वित्त आयोग से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भगत सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पारिस्थितिक संतुलन को, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 10 नंबर, कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, चक्रवात का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न वायु दबाव के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विविध अधिकार हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस देश में कागज की मुद्रा सबसे पहले प्रयोग हुई थी? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में सबसे पहले कागज की का उपयोग हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति ने सिफारिश पर लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पानी में नहीं डूबता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्फ पानी में नहीं डूबता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 19 नंबर, किसी धातु के आयतन को मापने की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्यूबिक मीटर से मापते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के आयतन को। ठीक है, अगले प्रश्न है आपका 20 नंबर, इकोनॉमिक सर्वे किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 22 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान के अंग में वर्णित है? ठीक है, तो इसको राइट आंसर बताना है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन अगले के देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूदान आंदोलन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संधि और संधि विच्छेद की परिभाषा किसने सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाणिनि ने दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1861 में की गई थी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु अम्ल से प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोना नहीं प्रभावित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा सदस्य द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का व्याख्या किस ग्रंथ में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत की 2023 की रैंकिंग क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 132 में रैंक कर रहा है भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी जलवायु गति संबंधित अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडलीय संचलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुणे में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 35 नंबर है, सुब्रमण्य भारती किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिल के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 36 नंबर, जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोषपूर्ण जीन को सुधारना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, पेरियार नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर के नारायण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी देश कौन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, अस्टेग फ्लेशन किसे कहा जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महंगाई प्लस बेरोजगारी प्लस विकास की कमी को अस्टेग फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगले प्रश्न 41 नंबर, सुपोषण अभियान किसे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोषण से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है,
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजराज चोल प्रथम ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है परमाणु बम का पहला निरीक्षण भारत ने कब और कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1974 में और पोखरण में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भारत की सबसे लंबी राजमार्ग जलमार्ग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा, भागीरथी, हुगली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 45 नंबर प्रश्न है, इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1919 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारत की आंतरिक प्रांत में सबसे उष्मावान प्रांत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीतरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस मराठा शासक ने स्वराज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, सिग्नल ट्रांसडक्शन किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोशिका संचार। ठीक है।